जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भैया भूगोल की सीरीज को, और वो भी कैसी रामबाण सीरीज को, जो हमारी आगामी परीक्षाओं में हमें बहुत लाभ पहुंचाएगी भैया, बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो आज भैया हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब पिछली क्लास में हमने चालू भी कर दिया था, भारत का भौतिक स्वरूप चालू कर दिया था। और इस भारत के भौतिक स्वरूप में मैंने आपको बताया भी था कि पहले हमने सारी चीजें पढ़ ली राजनीतिक वाली, अब हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें भौतिक वाली। तो भैया बिना टाइम खराब किए हम लोग पढ़ते हैं विषय को। और एक चीज आप लोग भैया नोट्स बनाएं, और जिन लोगों का ये कहना था कि सर क्लास का टाइम बढ़ाएं, 1 घंटे से ऊपर ले जाए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब जो आपकी क्लास होगी वो 1 घंटे के ऊपर जाएगी, पर आप अपना समर्थन और प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रहें। तो भैया बढ़ते हैं आगे। तो भारत का भौतिक स्वरूप, और आपको मैं यहाँ पर कई नई चीज़ें समझाने वाला हूँ, कई चीज़ बाहर से आने वाली हैं, पर बस आप बने रहें, एकदम मन से पढ़ें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि भारत की भू आकृति संरचना, क्या पढ़ी थी भैया? भारत की भू आकृति संरचना। और उस भू आकृति संरचना के तहत हमने पढ़ा था भैया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ा था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने देखा था कि हमने 3 चीजों को पढ़ा। कितनी चीजों को पढ़ा? 3 चीजों को पढ़ा, जिनमें भैया हमारा है कौन सा? ट्रांस हिमालय। कौन सा आ गया? ट्रांस हिमालय। और जब ट्रांस हिमालय के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिला था कौन सा? हिमालय पर्वत। कौन सा मिल गया था? हिमालय पर्वत। और हिमालय के बाद हमने कहा था भैया क्या मिल जाएंगी? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। क्या मिल जाएगा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो ये चीज आप 3 चीजों को हमें पढ़ना था। और उसमें भी पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ा दिया था भैया? ट्रांस हिमालय। तो जिन लोगों ने अगर क्लासें नहीं देखी हैं पीछे वाली, वो जाकर देखें। मैंने वेल कंप्लीट किया है भैया, पूरा पूरा पढ़ा दिया है। तो आप जाएं और वहां से पढ़ें और फिर आगे चलें। तो ट्रांस हिमालय हो गया, तो बच्चा कौन सा भैया पर्वत हमारा? हिमालय पर्वत बचा। कौन सा पर्वत बचा? हिमालय। और इस हिमालय पर्वत को भी हम कैसे पढ़ेंगे? एक नए अनोखे तरीके से, जैसे हमने खत्म किया था कौन सा? ट्रांस हिमालय से। कैसे खत्म किया था भैया? मैप से। तो चलते हैं आगे। तो इसे मैं रफ करता हूं। अब हिमालय पर्वत है, तो आपसे क्वेश्चन कहता है, और वो क्वेश्चन आप देखोगे आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहता है। तो कल मैंने हिमालय के बारे में पढ़ाया था, और हिमालय का आप देखोगे हमने पश्चिम से पूर्व विस्तार भी बता दिया था। पर आज हम कुछ और नई चीजें जानते हैं, और इस हिमालय के जन्म के बारे में जानते हैं। इस हिमालय के जन्म के बारे में जानते हैं। तो अब आप देखोगे इस हिमालय का जन्म आपसे यही कहता है कि कब हुआ। इस हिमालय का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, बात समझो। कब हुआ, और आपसे यही कहेगा कैसे हुआ। और दूसरी चीज किस काल में हुआ, समय क्या था। तो अब ये जब हम बात करेंगे तो अब आपको पता है कि ये जो हिमालय है, तीसरा क्वेश्चन कैसा पर्वत है? कैसा पर्वत है? तो अब ये 3 सवाल के जवाब हैं, इन, काल, कैसे और कैसा पर्वत। इन तीनों जवाबों को हम यहीं ढूंढते हैं। आइए, तो ये कैसा पर्वत है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो हिमालय है भैया, वो आपका कैसा पर्वत है? मोड़दार। और मोड़दार पर्वत को हम कहते हैं युवा पर्वत। आज भी इनका विकास माना जा रहा है कि आज भी इनका विकास हो रहा है निरंतर। जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। आगे बढ़े। काल, तो आप देखोगे टर्शियरी युग। कौन सा युग? टर्शियरी युग। अगर आपसे ये कह दे कि किस युग में हुआ, तो भैया आपके किस युग में हुआ? टर्शियरी युग में हुआ। और जब हम टर्शियरी युग से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखोगे मैंने कहा किस पद्धति से,
तो आप देखोगे अल्पाइन, कैसा? अल्पाइन भू संचलन। तो 3 बातें मैंने बताई कि कैसा पर्वत है, तो मोड़दार पर्वत है। किस काल में हिमालय बना, तो टार्सियरी काल में बना। और आप देखोगे निर्माण कैसे हुआ, तो अल्पाइन भू संचलन से हुआ। ठीक है, अब इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर मैं आगे चीजें आपको बताता हूं, और इनको एकदम ध्यान से व्यवस्थित तरीके से रखिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है भैया, आगे बढ़े, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, मैंने कहा कि जो हिमालय है, तो आप देखोगे ऊपर तो ट्रांस हिमालय है, नीचे हिमालय है। और यहां पर अगर हमें ये पढ़ना है तो हमें पुराने कालखंडों में जाना होगा, प्राचीन में जाना होगा। तो आप प्राचीन में जाएंगे तो यहां पर एक हम सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसी सिद्धांत से आपका हिमालय निकल के आएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कहता है हिमालय की गर्भस्थली किसे कहते हैं, कि मतलब हिमालय का जन्म स्थल क्या है, तो वो कैसे है, क्यों है, ये चीजों का मैं आपको दे रहा हूं भैया जवाब। और आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। आइए, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अभी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये आप देखोगे जर्मन वैज्ञानिक हैं वेगनर जी, उन्होंने दिया है। अब उन्होंने कहा क्या है, आपसे सीधा यही कह सकता है, आपकी परीक्षा में ये आ जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया भैया, वेगनर ने दिया। अब ये है क्या, तो वेगनर का कहना है कि अगर हम कार्बोनिफेरस युग के पहले जाएं, किसी के कार्बोनिफेरस युग, आप समझते हैं, कार्बोनिफेरस, और ये क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें लगता है ये है क्या, तो मैंने कहा कि मेरा एक ही जोर होता है, जो देख रहे हो, और जिन लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा है, तो मेरा एक जोर रहता है कि मैं आपको आपका सिलेबस कराऊं। और एक बार अगर सिलेबस हो जाता है तो फिर समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप देखोगे परीक्षा के समय हम पर दबाव नहीं रहता। अगर सिलेबस एक बार नहीं कवर होता है तो परीक्षा के समय दबाव हम फील करते हैं, और वही दबाव आप देखोगे परीक्षा तक हमें खत्म कर देता है। परीक्षा में जाने से पहले ही हम टूट जाते हैं। तो भैया यहां आए, आपको इस दबाव से मुक्ति मिलेगी भैया। तो ये कार्बोनिफेरस युग है। तो वेगनर जी कहते हैं कार्बोनिफेरस युग के पहले। तो अब जब कार्बोनिफेरस युग में आएंगे तो उन्होंने कहा इसके पहले जाओ, तो यहां पर आप देखोगे एक ही स्थलखंड था। कितने स्थलखंड थे? एक स्थलखंड था। स्थलखंड का मतलब है आप देखोगे महाद्वीप। किसकी बात हम कर रहे हैं भैया? महाद्वीप। तो वर्तमान समय में महाद्वीपों की संख्या कितनी है भैया? 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। और वेगनर महोदय कह क्या रहे हैं कि एक था। कितना था भैया? एक। और उस एक को उन्होंने कह दिया पैंजिया। क्या कह दिया भैया? पैंजिया। तो एक क्वेश्चन बन गया, जब महासागर, क्या बन गया? सॉरी, जब महाद्वीप एक था। कितना था? एक था। या आपसे कहेंगे आपस में जुड़े थे। आपस में जुड़े थे। तो जब ये आपस में जुड़े थे तो आपसे कह सकता है कि जब महाद्वीप एक था या महाद्वीप आपस में जुड़े थे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको भैया क्या कहा गया? पैंजिया कह दिया। क्या कह दिया भैया? पैंजिया कह दिया। और एक बात आप समझो कि उन्होंने कहा कि जो पैंजिया है,
पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए एक महासागर है। कि पैंजिया के चारों तरफ एक सागर है। क्या भैया? एक सागर है पैंजिया के चारों तरफ। और वो पैंजिया के तरफ जो सागर है वो भैया कहलाता है पैंथालासा। कौन सा कहला गया भैया? पैंथालासा। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं भैया, यही है, यहीं से बनेगा आपका हिमालय। हमने कहा मैं आपको विषय की जड़ तक पहुंचा दूंगा और फिर तो आपका काम है कि कैसे आप उसे ध्वस्त करते हैं। तो भैया परीक्षा की तह तक आपको पहुंचाने के लिए मैं सिलेबस करा दूंगा और परीक्षा को आप ध्वस्त करके आएंगे भैया। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हैं प्रयाग एकेडमी की क्लासेस। तो ये पैंथालासा हो गया। तो आप वर्तमान समय में जाओ तो आपसे ये कह नहीं सकता कि जब महासागर आपस में जुड़े थे। कौन से जुड़ा था? महासागर। महासागर आपस में जुड़े थे या एक जल राशि थी। कितनी थी? एक राशि थी। और उस एक राशि को हम लोग क्या कहते हैं भैया? पैंथालासा कहते हैं भैया। क्या कह देंगे भैया? पैंथालासा। तो ये हो गया भैया पैंथालासा। और वर्तमान समय में अगर हम जाएं तो भैया इन महासागरों की संख्या जो होगी महासागर, और इन महासागरों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 5। कितनी हो जाएगी? 5। और यहीं से एक चीज याद रखिएगा कि जो महासागर और महाद्वीप है, तो महाद्वीप कितने हो गए? 7। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। और महासागर कितने हुए? 5। अभी इन महासागर और महाद्वीपों को भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे वेगनर ने दिखाया कि ये आए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन याद कर लो कि जैसे आपसे कह सकता है कि यहां पृथ्वी पर देखोगे जो महाद्वीप है, तो आपसे कह सकता है कि महाद्वीप कितने भाग पर है। कि महाद्वीप या आपसे यह कह सकता है कि भाई पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक बड़ी राशि स्थलखंड है और वो स्थलखंड क्या कहलाता है? आपका महाद्वीप। तो याद रखिएगा जो स्थलखंड है वो पृथ्वी के 29% भाग पर फैले हुए हैं। कितने भाग पर फैले हुए हैं? 29% भाग पर फैले हुए हैं। और वहीं जब हम महासागरों की बात करेंगे तो महासागर जो हैं वो लगभग 71% भाग पर फैले हुए हैं। तो अब ये हो गया आपके महाद्वीप और महासागर का रेशियो। तो भैया ये याद रखें कि जब महाद्वीप एक था या आपस में जुड़े थे तो हमने उसे क्या नाम दिया? पैंजिया। और जब आप देखोगे महासागर आपस में जुड़े थे तो उसे क्या कहा? पैंथालासा। पर एक बात वेगनर महोदय ने कह दी, और वो बात कह दी भैया कि ज्वारीय बल। कौन सा बल? ज्वारीय बल। दूसरी बात कह दी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। आगे उन्होंने कह दिया प्लवनशीलता। इन्होंने कहा इतनी चीजों के कारण इस पैंजिया में विभाजन चालू हो गया। ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण, प्लवनशीलता के कारण पैंजिया में क्या चालू हो गया भैया? विभाजन चालू हो गया। और इस विभाजन के फलस्वरूप इन्होंने कहा कि पैंजिया 2 भागों में टूट गया। पैंजिया कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। और जब 2 भागों में टूटा तो आप देखोगे कि ये जो जल राशि होगी उसी टूटे हुए भाग को भरने ही तो आएगी, खाली हुए स्थान को तो भरने आएगी। तो अब यहीं से आपके हिमालय बनने की प्रक्रिया मिल जाएगी आपको। तो इसका ले स्क्रीनशॉट। एक नया तरीका है, नई चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इनको पढ़ते रहे मेरे साथ और लोगों को जोड़ते रहे मेरे साथ। जितना जोड़ेंगे, जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैंने कहा मुझे एक ऊर्जा मिलेगी और उसमें नई ऊर्जा से आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने कहा है कि एक बार जो मैंने कह दिया कि आपको पूरा करवाऊंगा तो करवाऊंगा। और सुनो, अगली भैया सब दरोगा के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों के लिए, कि अगली जो सीरीज आ रही है आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। और सुबह 8 बजे वो सीरीज मिलेगी भैया कॉन्स्टिट्यूशन की। और मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। आप
दरोगा के एग्जाम में, आप देखोगे एसआई के एग्जाम में आसानी से उड़ा के आएंगे भैया, उड़ा देंगे भैया संविधान को। तो भैया इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो इसको समझते रहे, नोट्स जरूरी है भाई, आगे चलें क्योंकि मैथ है। और मैथ आप देखोगे अभी कुछ को कठिन लग सकता है कि ये क्या बन रहा है भाई, पर जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी जल्दी रिवीजन, क्विक रिवीजन, तो ये सब चीजें आपकी संभव होंगी किससे भैया, मैथ से। तो अब ये एक बात कही वेगनर जी ने और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। आप देखोगे आपकी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में मैंने कहा कि ये जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश आयोग की, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मैं कंप्लीट कराता चल रहा हूं। इसलिए करा रहा हूं कि आप चाहे जीडी देने जाएं, चाहे यूपीपी देने जाएं, चाहे यूपीएसआई देने जाएं, अगर सिलेबस में है तो पूछा जाएगा, और अगर किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आपके में पूछा जाएगा। तो ये जो आया था 2016 पीसीएस में कि जब महाद्वीप आपस में जुड़े थे तो उसे क्या कहते थे, तो उसे भैया क्या कहते थे, पेंजिया, अभी बताया मैंने। पर इन्होंने कहा एक बात, एक युग आया जुरैसिक युग। कौन सा युग आया, जुरैसिक युग। और जुरैसिक युग में कहा गया कि अभी आपने देखा कि कार्बोनिफेरस युग के बाद आपका कौन सा विभाजित हो गया था, पेंजिया। अब पेंजिया विभाजित कैसे हुआ, तो पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। एक भाग आप देखोगे उत्तरी कहलाया, तो उत्तरी भाग को हमने कहा लारेसिया। कौन सा कह दिया भैया, लारेसिया। और जो दक्षिण का भाग आया उसको हम लोगों ने कह दिया गोंडवाना लैंड। क्या कह दिया भैया, गोंडवाना लैंड। तो अब ये देखा गया कि आप देखोगे कि जैसे उत्तर का भाग लारेसिया कहलाया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड आ गया। तो एक बात समझे, जो ये चारों तरफ जल राशि थी, महासागर था, अब ये महासागर उसी भाग, आप देखोगे जो जल होता है उसी भाग को भरेगा जो भाग खाली होगा। तो यहां पर आप देखोगे जब टूट होगी तो बीच में खाली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बीच में खाली हो जाएगा। और ये जो बीच में उथड़ा संकीर्ण उथला सागर मिलेगा, और ये कौन सा कहलाएगा भैया, टेथिस सागर। कौन सा सागर कहलाएगा भैया, टेथिस सागर। तो जब पेंजिया टूटा तो उत्तरी भाग लारेसिया और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, कि उत्तरी भाग लारेसिया और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में जो उथला संकीर्ण सागर है भैया, वो कौन सा आ गया, टेथिस सागर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे इन्होंने कहा कि जब जुरैसिक युग में पहुंचेंगे, किस युग में, जुरैसिक युग में, तो इन्होंने कहा जुरैसिक युग में अभी तो पेंजिया टूटा था भैया, अब धीरे धीरे गोंडवाना लैंड टूटने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब गोंडवाना लैंड टूटा तो गोंडवाना लैंड से आप देखोगे एक पार्ट निकला, और उस पार्ट को हम लोग कह देते हैं कौन सा, दक्षिण अमेरिका। क्या कह देते भैया, दक्षिण अमेरिका। और दूसरी बार आप देखोगे जब लारेसिया का उत्तरी भाग टूटा तो ये आपका जो सबसे पश्चिम में था उसे हमने कहा उत्तरी अमेरिका। क्या कह दिया भैया, उत्तरी अमेरिका। क्योंकि अब हमें 7 महाद्वीप मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो ये विस्थापन सिद्धांत आप देखोगे गलत साबित हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि एक मिल गया दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, उत्तर में मिल गया उत्तरी अमेरिका, ये मतलब 2 टुकड़े मिले, स्थलखंड मिले। तो एक बात वेगनर ने कही, और वो कहा कि जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में खिसकने के कारण आप देखोगे वहां पर जो स्थान छूटा, और वो स्थान आप देखोगे भैया क्या कहलाया, वो स्थान कहलाया आपका अटलांटिक महासागर। क्योंकि 5 महासागर भी तो हमको यहीं से मिलेंगे, तो ये अटलांटिक महासागर, यही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है। तो निम्न में से गोंडवाना लैंड का भाग यही वाला आया था, उसमें था दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो आपको कौन सा दिख रहा है भैया, दक्षिण अमेरिका। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करिएगा, और इसके लिए मैंने कहा कि आपको करना होगा भैया क्या, प्रैक्टिस।
लगाने होंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको पता चले कि नहीं ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण अमेरिका के बाद एक महाद्वीप हमारा आएगा अंटार्कटिका। कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। इसके बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका। सब देखोगे दक्षिण में भैया दिखते हैं ये लोग। कौन सा दिखा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद जाएंगे तो अफ्रीका का आप देखोगे एक द्वीप दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। कौन सा कहेंगे भैया? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बाद जाएंगे अगर तो मेडागास्कर के बाद आपको मिल जाएगा भैया कौन सा? अपना प्रायद्वीप भारत। कौन सा मिल गया भैया? प्रायद्वीप भारत। और अंत में आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मिल गया भैया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब गोंडवाना लैंड्स हैं। तो आपसे कह सकता है कि गोंडवाना लैंड, तो आपने देखा गोंडवाना लैंड में आपको कौन सा मिला? दक्षिणी अमेरिका मिल गया भैया। कौन सा मिल गया भाई? दक्षिणी अमेरिका मिल गया। उसके बाद जाएंगे तो हमें कौन सा मिल गया? अंटार्कटिका मिल गया। कौन सा मिल गया भाई? अंटार्कटिका मिल गया। अंटार्कटिका के बाद गए तो हमें कौन सा मिल जाएगा? अफ्रीका मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा भैया? अफ्रीका मिल जाएगा। अफ्रीका के बाद गए तो मेडागास्कर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा भैया? मेडागास्कर मिल जाएगा। और ये मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में स्थित है। क्या है? हिंद महासागर। तो आपसे यही कह सकता है कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? तो मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में आ जाएगा भैया? वो आ जाएगा भैया आपका हिंद महासागर में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मेडागास्कर के बाद पहुंचे कौन सा? प्रायद्वीप भारत। इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज करवाई है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। इसके बाद आ जाएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये तो व्यवस्था आपकी कहां से आ गई? गोंडवाना लैंड के टूटने से आ गई। किसके टूटने से आ गई? गोंडवाना लैंड। पर इसी काल में कहा गया कि जो आपका लारेशिया है, और लारेशिया को हम क्या कह सकते हैं? अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? अंगारा लैंड। चाहे आप उत्तरी भाग को लारेशिया कहें, चाहे उसे अंगारा लैंड कहें, और बस दक्षिणी भाग को हम क्या कहेंगे? गोंडवाना लैंड। और इसमें आप देखोगे थोड़ी भिन्नता है कि जैसे अभी एक चीज देखोगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ है। तो अब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद जाएंगे तो यहीं पर एक द्वीप मिल जाएगा आपको, ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप मिल जाएगा? ग्रीनलैंड। और आपसे पूछता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप होगा भैया वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। तो यहां से याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भैया कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जाओगे तो ग्रीनलैंड के बाद आपको मिल जाएगा कौन सा? यूरोप। कौन सा मिल गया भाई? यूरोप मिल गया। और अगर यूरोप के बाद गए तो हमें मिल जाएगा एशिया। कौन सा मिल गया? एशिया। तो अब आप देखोगे हमने कहा कितने महासागर है हमारे पास? 5। महाद्वीप कितने हैं? 7। तो आप देखते हैं तो पहला यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मिल गए ना भैया 7। अब यहां पर एक चीज देखो कि जो प्रायद्वीप भारत है, क्या है? जो प्रायद्वीप भारत है वो दक्षिण में था। और आप देखोगे प्रायद्वीप भारत जो दक्षिण में था, दबाव पड़ने के कारण जब वो उत्तर की ओर खिसका तो उस स्थान को भरने के लिए एक जल राशि आई, और उस जल राशि को हमने क्या कह दिया भैया? हिंद महासागर। क्या कह दिया? हिंद महासागर। तो याद रखिएगा विश्व का एकमात्र देश भारत है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। तो ये पता हो गया ना। तो यहां से याद रखिएगा वर्तमान समय में जाएंगे तो एशिया जो है वो एशिया, इसी एशिया में कौन है भैया? हमारा भारत है। पर आप देखोगे प्राय एशिया किसका भाग है? तो लारेशिया का भाग है।
और प्रायद्वीप भारत किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये भैया जुरैसिक युग में, इसको याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा गया कि किस युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। तो गोंडवाना लैंड में विभाजन कब हुआ? जुरैसिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? जुरैसिक काल में। और ये देखिएगा बीच में कौन सा सागर आ गया? टेथिस सागर। और यही टेथिस सागर अभी बनाएगा भैया, हमारे काम में आने वाला है, और ये बनाएगा हमारा हिमालय। क्या बनाएगा भैया? हमारे लिए बनाएगा हिमालय। तो इसका ले स्क्रीनशॉट, और बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि समय ही महत्वपूर्ण है। समय को पहचाने आप लोग, और बढ़ते हैं भैया आगे। ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखोगे, अब हमें बनाना क्या सर? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप बनाने हैं? 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो उन महासागर और महाद्वीपों का एक बार हम लोग घटता हुआ क्रम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? घटता हुआ क्रम। और ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। अब जैसे जो जीडी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण ही है, सबके लिए। मान लो वहां पर क्रम से पूछ दे, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो भैया हो जाएगा कौन सा? एशिया। और एशिया के बाद जब हम पहुंचेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा? अफ्रीका। कौन सा मिल गया? अफ्रीका। और जब हम अफ्रीका के बाद बढ़े तो हमको मिल जाएगा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। कौन सा मिल गया भैया? उत्तरी अमेरिका। और जब हम उत्तरी अमेरिका के बाद गए तो उत्तरी अमेरिका के बाद हमें कौन सा मिल जाएगा? दक्षिण अमेरिका। कौन सा मिल गया भैया? दक्षिण अमेरिका। और जब दक्षिण अमेरिका के बाद गए तो हमको भैया कौन सा मिल जाएगा? अंटार्कटिका। कौन सा मिल जाएगा भैया? अंटार्कटिका। और जब हम अंटार्कटिका के आगे गए तो भैया हमको कौन सा मिल गया? यूरोप। कौन सा मिल गया भाई? यूरोप। और उसके बाद हमें कौन सा मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मिल गया भैया? ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे ये भी कह सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और अगर यही कहते सबसे बड़ा महाद्वीप, क्या कहते भैया? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप। कौन सा भैया? महाद्वीप। तो अब ये बात हो गई कि सबसे बड़ा भी हो गया। अब दूसरी यूनिट हमने कहा कि कौन सी है? महासागर की है। भाई दो ही बड़ी राशि हैं, अगर सबसे बड़ी जल राशि देखी जाए तो महासागर, और सबसे बड़ा स्थल राशि देखी जाए तो वो कौन से हो जाएंगे भैया? आपके महाद्वीप हो जाएंगे। और महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अब महासागरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा आ गया भैया? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा? अटलांटिक महासागर। महासागर। समझ में आ रहा होगा भैया, और मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें क्लास को, और चैनल को कराएं भैया क्या? सब्सक्राइब, और जुड़ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से भैया, जुड़ जाएं। अब आइएगा अटलांटिक, और अटलांटिक के बाद पहुंचे तो कौन सा भैया? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। और एक बात याद रखिएगा, आपसे यही कह सकता है हिंद महासागर का पुराना नाम क्या कह देगा? पुराना। तो हिंद महासागर का पुराना नाम जो हो जाएगा वो रत्नाकर हो जाएगा भैया। कौन सा हो गया? रत्नाकर। हिंद महासागर का पुराना नाम क्या हो गया भैया? वो हो गया रत्नाकर भैया। क्या हो गया? रत्नाकर हो गया। और रत्नाकर का मतलब है महर्षि वाल्मीकि। क्या कहते हैं भैया? महर्षि वाल्मीकि। अब आइए आगे, तो इसके बाद बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कौन सा? आर्कटिक।
कौन सा मिल जाएगा? आर्कटिक। और आर्कटिक के बाद मिल जाएगा अंटार्कटिक। अब थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, जैसे ये आर्कटिक है, एक बार पूछा गया, यहां पर थोड़ा दिक्कत है कि जो अंटार्कटिक है वो अभी भी कैसा है? अप्रपात है। अप्रपात। अप्रपात। अप्रपात का मतलब है अभी हमारे पास इसकी नाप जोख नहीं है। तो अब ये याद करो, एसएससी जीडी में पूछा गया कि सबसे छोटा महाद्वीप, तो वहां पर आया, सॉरी महासागर, कि सबसे छोटा महासागर, तो वहां पर आया आर्कटिक आया, अटलांटिक आया, हिंद आया और अंटार्कटिक आया। तो यहां पर हमने किसको सही कर दिया? आर्कटिक को सही किया। किसको सही किया? आर्कटिक को सही किया। क्यों भाई? सबसे छोटा हमने आर्कटिक को सही किया और अंटार्कटिक को क्या कर दिया? इससे बड़ा कर दिया। समझ से रहिएगा, अंटार्कटिक। अब ऐसा क्यों किया भैया? जब हमें ये पता है कि हमारे पास इसकी नाप जोख नहीं है, तो ये इससे बड़ा भी तो हो सकता है और ये इससे छोटा भी हो सकता है। इसीलिए जो हमें पता है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा महासागर, ये कंफ्यूज ना होइएगा, सबसे छोटा महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया? आर्कटिक। और अगर यहीं कह दे सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा भैया, आपका प्रशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको मैंने एक एक चीज बता रखे हैं कि आपको मैं एक एक चीज करवाऊंगा, आपको एक विधिवत तरीका दूंगा कि जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर भैया हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब भैया हम लोग चलेंगे कहां पर? टेथिस सागर में। कहां पर चलेंगे? टेथिस सागर। तो अब एक क्वेश्चन मैंने कहा कि आपसे पूछता है हिमालय का जन्म, और हम वहीं चल रहे भैया हिमालय पर। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कहां कहां घुमा रहा हूं, आपको ले जा रहा हूं भैया सही रास्ते पर। और सही रास्ता आप देखते हैं, तो जैसे आप देखोगे उत्तर में एक प्लेट देखी थी आपने लारेशिया, और दक्षिण में एक प्लेट देखी थी गोंडवाना। तो यहां हम कह सकते हैं ये प्लेट हो जाएगी यूरेशिया, ठीक, और एक प्लेट हो जाएगी इंडिका, ठीक। इन्हीं दोनों के प्लेटों से और बीच में आप देखोगे एक सागर, कौन सा है? टेथिस सागर, या इसे ही आप लारेशिया कह लो या गोंडवाना लैंड कह लो। लारेशिया भाई यही प्लेट निकली थी तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी प्लेट कौन सी थी? गोंडवाना लैंड। अब ये देखिएगा कि अब बीच में सागर है और दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो आप देखोगे जो टेथिस सागर है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो आप देखोगे धीरे धीरे टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो धीरे धीरे आप देखोगे यहां पर मलबा होगा, और मलबा होगा तो धीरे धीरे यही मलबा आप देखोगे एक आकृति का रूप लेने लगेगा, और यही आकृति क्या कह जाएगी? यही आप देखोगे जहां पर टेथिस सागर है या टेथिस सागर था, और उसी टेथिस सागर पर आज कौन सा है? हिमालय। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कह दे हिमालय का गर्भ स्थल, क्या कह दे भैया? हिमालय का गर्भ स्थल, हिमालय का गर्भ स्थल। तो हिमालय का गर्भ स्थल कौन सा सागर हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आपका टेथिस सागर। कौन सा हो गया? टेथिस सागर। तो ये देखिएगा भैया, इसको बताने के लिए मैंने आपको इतनी चीजें समझाई कि लारेशिया और गोंडवाना लैंड प्लेटें आप देखोगे जब एक दूसरे की ओर आई तो यही जो सागर था वो धीरे धीरे आप देखोगे एक पर्वत का रूप लिया, और वो पर्वत कौन सा हो गया? हिमालय। अब समझो, अब ये जब दोनों प्लेटें आज भी एक दूसरे की ओर निरंतर खिसक रही हैं, इसीलिए तो आप देखोगे हिमालय क्षेत्र में तबाही मचा करती है, भूकंप आया करते हैं नेपाल वगैरह में। तो अगर जब दोनों का दबाव लगातार पड़ रहा है भाई,
उधर से भी पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, तो आप देखोगे अगर दोनों चीजें टकराएंगी तो टकराहट के बाद धीरे धीरे संरचना क्या होगी, ऊपर उठेगी। इसीलिए हिमालय को हम लोग कौन सा पर्वत कहते हैं, युवा पर्वत कहते हैं। कौन सा, या इसे हम कहते हैं भैया मोड़दार पर्वत। तो समझ में आ गया होगा ना कि युवा और मोड़दार क्यों कहते हैं भैया, युवा और मोड़दार क्यों कहते हैं। तो टेथिस सागर की जगह आज कौन सा है, हिमालय। तो अब यहां से अंतर रखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है उसका जन्म हो चुका है और टेथिस सागर से कौन बना है भैया, हिमालय। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको पैंजिया क्यों बताया, पैंथालासा क्यों बताया, कैसे टूटे वो क्यों बताया, क्योंकि हम इस सागर से हमको क्या मिलेगा भैया, हिमालय मिलेगा। और हिमालय पर्वत के बगैर क्या हम भारत की बात करेंगे, नहीं कर सकते भैया। उत्तर का पूरा क्षेत्र किसका है, हिमालय का है, पर्वतीय प्रदेश का है। तो भैया इसका लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। क्या करेंगे, आगे की ओर। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और मैंने आपको बता दिया कि हिमालय का जन्म टर्शियरी काल में अल्पाइन भूसंचलन क्रिया द्वारा, ये सब पहले ही क्वेश्चन बता डाले मैंने। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ओर, हिमालय पर्वत की ओर। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार हम लोगों ने कल देखा था वो पश्चिम से पूर्व देखा था। आज जो हम हिमालय को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया उत्तर से दक्षिण। किधर पढ़ेंगे भैया, उत्तर से दक्षिण। और अगर हम उत्तर से दक्षिण अब भैया हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो हमने आपको एक पढ़ाया था कौन सा, वृहद हिमालय। कौन सा, वृहद हिमालय। और इसी को हमने कहा था कौन सा, महान हिमालय। आप देखिएगा इसी के कई नाम हो जाएंगे हिमालय। इसी को हम कह रहे थे ग्रेट हिमालय। कौन सा आ जाएगा, ग्रेट हिमालय। अब आप देखोगे ये ग्रेट आ गया, आपका वृहद आ गया, महान आ गया, ग्रेट आ गया। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यही जो महान और ग्रेट है इसी को हम लोग कह सकते हैं भैया आपका बर्फीला हिमालय। कौन सा हिमालय, बर्फीला हिमालय। अब बर्फीला क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखोगे ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ हिमालय। अब आप इसे हिमाद्री हिमालय भी कह सकते हो। तो आप देखोगे एक ही को वृहद हिमालय कह सकते हैं, महान हिमालय कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय कह सकते हैं। अब हमको महान हिमालय या ग्रेट हिमालय से चीजों को पढ़ना है। जैसे आप देखोगे ये जो महान हिमालय है वो कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। एक श्रृंखला है, छोटी छोटी श्रेणियों से मिलकर बनी है। तो आपसे यही कह दे कि मान लो नंदा देवी पर्वत किस हिमालय का भाग है, या बद्रीनाथ पर्वत किस हिमालय में पड़ता है। तो आओ हम इन चीजों को करते हैं पता, और करेंगे कैसे, मैप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके महान हिमालय को। किस हिमालय को देखते हैं, महान। और जब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो ये मैप आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब जैसे ये महान हिमालय है, तो महान हिमालय आप सबको कल मैंने बताया था कि हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से कहां तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगा। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो आप देखोगे यहां तक गया आपका हिमालय। और अगर हमने पश्चिम से पूर्व बांटा था तो कई भागों में हिमालय बढ़ गया था। दूसरी बात, अब आप देखोगे इस हिमालय की औसत ऊंचाई, आपसे कह सकता है कि ये जो हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई क्या है। क्या पूछ देगा कि हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है। तो याद रखिएगा हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। पहला क्वेश्चन बन गया, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी भैया, 6100 मीटर है। औसत का मतलब है कि कोई चोटी आपकी 8000 मीटर की होगी, कोई 7000 की मीटर की होगी, कोई 3000 मीटर वाली भी होगी। तो औसतन कितना बन गया, 6100 मीटर बन गया। अब आप देखोगे मैंने लंबाई तो कल ही बताई थी कि लगभग कितना जाएगा, 2500 किलोमीटर तक जाएगा। कितने किलोमीटर तक जाएगा, 2500 किलोमीटर। ऊंचाई औसतन 6100, लंबाई 2500, इतनी चीज याद रखिएगा।
अब इसी वृहद हिमालय में जाएंगे तो वृहद हिमालय में हमको एक चीज मिल जाएगी, और वो भैया आपको नेपाल हिमालय में मिलेगी, और वो मिलेगी हिमालय की सर्वोच्च चोटी। क्या मिलेगी भैया? हिमालय की सर्वोच्च शिखर। कौन सा मिल जाएगा? हिमालय का सर्वोच्च शिखर। और ये जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है। किसका शिखर है? विश्व का सर्वोच्च शिखर है। तो जब विश्व के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा भैया माउंट एवरेस्ट। कौन सा आ गया भैया? माउंट एवरेस्ट आ गया। तो ये जो भैया माउंट एवरेस्ट है, तो आपसे पूछ सकता है, अब ये जो माउंट एवरेस्ट है, मैंने कहा जो हमने 4 हिमालय पढ़े थे उसमें भी ये नेपाल हिमालय में है। कहां पर है? नेपाल हिमालय में है। अब अगर नेपाल हिमालय में है तो आप देखो कि मैं आपको यहां का क्रम भी बता दूंगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर दूसरे नंबर की कौन सी है। तो आप देखोगे एवरेस्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, हाइट, कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा 8848 मीटर, दशमलव में समथिंग कुछ जाएगी, 8848 मीटर। अब ये बात आई किसकी? नेपाल की। तो ये आप देखोगे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, आपसे यही कह सकता है कि पड़ती कहां पर है। तो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो भैया पड़ेगी नेपाल में, और नेपाल के साथ साथ जाएगी तिब्बत। कहां जाएगी? नेपाल व तिब्बत में। अब बात आई कि नेपाल और तिब्बत में, तो दुनिया इसे माउंट एवरेस्ट कहती है। दुनिया इसे क्या कहती है? माउंट एवरेस्ट कहती है। पर नेपाली लोग क्या कहते हैं? नेपाल के लोग क्या कहते हैं? आपके तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को, किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? क्या पूछा गया? माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? और नेपाल के बाद कहां पर पड़ती भैया? तिब्बत। कहां पड़ती है? तिब्बत। तो आपसे कहेगा नहीं। तो नेपाल के लोग भैया इसको कहते हैं क्या? सागर माथा। क्या कहेंगे? सागर माथा। तो याद रखिएगा कि आपके माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कह देते भैया? सागर माथा कह देते भैया, सागर माथा कह देते। अब बात आई तिब्बत वालों की, तो तिब्बत वाले कहते हैं चोमा लुंगमो। क्या कह देंगे भैया? चोमा लुंगमो। और इनकी भाषा में चोमा लुंगमो का मतलब होता है पर्वतों की रानी। कौन सी? पर्वतों की रानी। और याद रखिएगा अगर भारत में पर्वतों की रानी की बात करें, भारत में पर्वतों की रानी की बात करें, तो पर्वतों की रानी कौन सी हो जाएगी भैया? आपकी मसूरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मसूरी। और ये मसूरी की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं भैया? उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा कि जो नेपाल के लोग हैं इसी एवरेस्ट को क्या कह देते हैं भैया? सागर माथा कह देते हैं। क्या कह देंगे भैया? सागर माथा कह देंगे। और ये तिब्बत वाले क्या कह देंगे? चोमा लुंगमो। क्या कह देंगे भैया? चोमा लुंगमो। अब ये बात आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई भी हो गई। अब आपसे यही कह सकता है कि ये हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अब आपसे ये भी कह सकता है हिमालय पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भाई कम से कम हमें 4-5 शिखर लगातार याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा गया था, तब हो जाती है दिक्कत। अब आओ तो यहीं पर आओ जाओगे तो ये जो आपको मिलेगा कौन सा? नेपाल। और नेपाल से एक राज्य भारत का सीमा बनाता है, उससे हम लोग कहते हैं सिक्किम। कौन सा बनाता है? सिक्किम। और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर एक सीमा पड़ती है, और वो चोटी जो होती है वो भारत की चोटी कहलाती है। उससे हम लोग कहते हैं भैया कंचनजंगा। कौन सी कह देंगे? कंचनजंगा। आपसे सीधा कह सकता है कि कंचनजंगा किस राज्य में पड़ती है? तो कंचनजंगा कहां पर पड़ती है? सिक्किम में।
और कल मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ कर दूं तो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, हटा देते हैं इसको, बस थोड़ा ही हटाएंगे, इससे हमारा काम चल जाए बस। तो अब आप देखोगे कंचनजंगा या जंगा, जो भी है, जंगा आ जाए तो ठीक है, जंगा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे ये कह सकता है, ये जो कंचनजंगा है, तो आपसे कहता नहीं, नोट करके देखिए, भारत की, क्या कह रहा है, भारत की हिमालय पर पड़ने वाली, भारत की हिमालय पर पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी। क्या भैया पूछ दिया, भारत की हिमालय पर पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी। तो ये कल मैंने बताया भी होगा, और ये ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा या जंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कौन सी, हिमालय पर हमने कहा था भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर, इन दोनों पॉइंटों में अंतर कर लीजिएगा, भारत का सर्वोच्च शिखर। तो जब भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो ये कहां पड़ता है, काराकोरम, और ये जो काराकोरम है ये आपका पड़ता है पीओके में। कहां पड़ता है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये काराकोरम में पड़ता कौन सा भैया, वो पड़ती है आपकी, जो चोटी पड़ जाती है उसे हम लोग कहते हैं केटू। केटू का मतलब गाडविन ऑस्टिन, कौन सी हो गई, गाडविन ऑस्टिन। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, भारत की हिमालय पर पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का, तो वो काराकोरम पर्वत पर पड़ता है। और ये काराकोरम किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। तो अंतर समझ गए होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, इस वजह से हम कंचनजंगा पढ़ा रहे हैं, नहीं भैया। पाक अधिकृत कश्मीर भी आप देखोगे भारत अपने मैप में प्रदर्शित करता है, तो उसका आयोग ये कैसे कह सकता है, ऐसा कैसे पूछ सकता है। तो ये आपको समझ में फेर है। ये पड़ रही हिमालय पर कंचनजंगा, और आपकी गाडविन ऑस्टिन पड़ रही कहां पर, ट्रांस हिमालय। ये 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और अधिकतर विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। क्यों, उन्हें भारत का सर्वोच्च शिखर याद है, पर उसने कंडीशन लगाई भारत की हिमालय पर पड़ने वाली, या भारत का हिमालय पर पड़ने वाला सर्वोच्च शिखर, तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। और याद रखिए कंचनजंगा की ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा 8598 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8598 मीटर। इसी के बाद यहीं पर तीसरा जो सर्वोच्च शिखर होगा वो आपका होगा मकालू। कौन सा हो जाएगा भैया, मकालू। लगभग आपकी 8400 मीटर ऊंची चोटी है। तो इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम धीरे से बढ़ेंगे आगे। और एक आधी और देख लीजिए, जैसे यहीं पड़ता है एक आपका धौलागिरी। कौन सा, धौलागिरी पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ जाएगा, धौलागिरी पर्वत। और यहीं पर पड़ जाएगा आपका नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ जाएगा, तो ये 5 पर्वत आप क्रम से याद रखेंगे कि इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर मैं बढ़ूं आगे की ओर। हटाते हैं इसको। तो 5 से 6 शिखर आप सभी, एक चीज आप देखोगे ये बहुत कठिनतम क्वेश्चनों में है। जैसे आपसे यही कह दे कि नंगा पर्वत किस हिमालय पर पड़ता है तो भैया ऊपर का, पर अगर हमने पढ़ नहीं रखा है तो हमें बहुत कठिन लगेगा। और मैंने कहा था मैं मैप से पढ़ाऊंगा तो कठिन फिर क्या है। तो यहां पर आओ जाओ, तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा था, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद गए तो आपको कौन सा मिल गया, कंचनजंगा। इसके बाद गए तो कौन सा पर्वत मिल गया, मकालू। और मकालू पर्वत के बाद गए तो कौन सा मिल गया, धौलागिरी।
और धौलागिरी के बाद गए तो हमें कौन सा मिल गया, नंगा पर्वत। और इसके बाद जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा, अन्नपूर्णा। कौन सा, अन्नपूर्णा। और ये जो अन्नपूर्णा है ये भी कहां पड़ता है, आपका नेपाल में। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट सब कहां पर पड़ रहे हैं भैया, ये सब आपके नेपाल में पड़ रहे हैं। और धौलाधर भारत में पड़ेगा। तो अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद पहुंचोगे तो आप देखोगे आपके पास और कई आ जाएंगे, जैसे नंदा देवी आ जाएगा। कौन सा, नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद आप चले जाओगे तो नामचा वरवा। और ये मैंने सब आपको क्रम से पढ़ा है, ये एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से हिमालय पर पड़ने वाले सर्वोच्च शिखरों का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा वरवा। अब इसी के बाद जाओगे तो जैसे ये देखोगे नंदा देवी, तो ये नंदा देवी आप देखोगे, ये नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, नंदा देवी आपको कहां पर मिल जाएगी भैया, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक पर्वत मिल जाएगा, कौन सा, केदारनाथ। कौन सा, केदारनाथ। और केदारनाथ के बाद गए तो भैया यहीं पर मिल जाएगा आपको कौन सा, बद्रीनाथ। कौन सा मिल जाएगा भैया, बद्रीनाथ। और यहीं पर आप देखोगे उत्तराखंड में ही एक घाटी पड़ती है, कौन सी भैया, फूलों की घाटी। कौन सी घाटी भैया, फूलों की घाटी। तो ये आज हमने आपको पढ़ाया महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया, महान हिमालय के बारे में। और ये आप सभी का एक दायित्व है कि इसके बनाए नोट्स मैं कंप्लीट कराता चला जा रहा हूं, आपका भी होना चाहिए कंप्लीट। और अगर करना है पूरा कंप्लीट तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक एक चीज करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें। और भैया ले मैप वाली क्लास, टोटल मैप, चाहे आप इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो भी मैप से ही यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर हैं उन्नाव के क्षेत्र के, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आएँ कहाँ पर, प्रयाग एकेडमी की ऑफलाइन क्लासों में। और ये ऑफलाइन क्लासें कहाँ पर होती हैं भैया संचालित, तो GIC स्कूल के सामने, GIC स्कूल के सामने उन्नाव। और लीजिए भैया पंकज सर की क्लास YouTube चैनल पर, और पढ़िए मैप वाली क्लास को, और आप शेयर भी करें इसे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज के लिए मित्रों यहीं पर लेते हैं विराम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।